श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आज है 19 अगस्त यानी कि सावन पूर्णिमा का आखिरी सोमवार का दिन। बहुत स्पेशल सा दिन है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। साथ ही साथ आज रक्षाबंधन का भी पर्व है, सावन का आखिरी सोमवार भी है, सावन की पूर्णिमा भी है। एक साथ इतने सारे संयोग बन रहे हैं। तो आज रात में अगर आपने अपने घर पे आटे का एक गोल दीपक जला दिया तो पूरी फैमिली में कभी कोई इंसान उदास नहीं रहेगा, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से इस उपाय को करना है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और करने की कोशिश भी सभी को करना। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें लेना क्या है। जैसा कि मैंने लिखा था, हमें कौन सा दीपक लेना है, आटे का। तो आपको भी कौन सा दिया लेना है, आटे का। कितने, मात्र एक दीपक लोगे आटे का है। ठीक है ना। आटे का दिया तो ले लिया, तो इसके अंदर लगाओगे क्या, आपको इसके अंदर डालना होगा घी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, घी कौन सा लोगे, गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। गाय का घी ले लिया। घी का लेने के बाद में हमें इसमें गोल बत्ती का दिया लगाना, लंबी बत्ती का प्रावधान नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस दीपक के नीचे क्या रखेंगे, दीपक के अंदर क्या डालेंगे और इससे बेनिफिट क्या होगा। इस दीपक को उठाना, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सावन के पूरे महीने में आप लोगों ने 108 मूंग के दाने जरूर चढ़ाए होंगे। तो आपको भी इस सावन के आखिरी सोमवार पे लेने होंगे कितने दाने, 108 मूंग के दाने लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो। खंडित का मतलब कुछ लोग दाल ले लेते हैं मूंग की, वो नहीं लेना। आपको 108 क्या लेना है, खड़े हरे मूंग लेने। ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपके घर में महादेव का शिवलिंग जरूर से जरूर होगा। जिसके पास नहीं है, अभी भी आपके पास में टाइम है, आप ला करके रखो और अपने घर पे पूजन किया करो और जल जरूर चढ़ाया करो। तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में यह काम कब करना है, शाम के टाइम के प्रदोष काल के बाद में क्या करिएगा, जो मैंने आपको हरा मूंग दिखाया ना, उस हरे मूंग को सबसे पहले जमीन पे रख देंगे। लेकिन जमीन पे यहां पे भी रखने से पहले आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा गंगा जल। पूर्णिमा की रात गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको पहले जमीन पे क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके हल्के से हाथों से लीप देना। लीपने के बाद में आपको क्या करना है, उसी लीपे हुए स्थान पे थोड़ा सा 2-4 दाने क्या करेंगे, 108 हरे मूंग के दानों में से कुछ दाने निकाल के जमीन पे रख देंगे और उन्हीं दानों के ऊपर जो मैंने आपको आटे का दीपक दिखाया, कौन सी बत्ती का, गोल बत्ती का, उसको रख देंगे। ठीक है ना। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आपको किसका ध्यान करना है, चंद्रमौली महादेव का। कौन सा नाम लोगे, चंद्रमौली महादेव के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करोगे। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से परेशान है, आपके परिवार में हर इंसान उसी की वजह से उदास चल रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको उस हरे मूंग को डाल देना है। यकीन मानिए, जीवन की जो तकलीफें होंगी उसकी ना, वो सारी की सारी तकलीफें खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चंद्रमौली महादेव के नाम से दीपक को जला करके वहां से हट जाना और हटने के बाद में थोड़ी देर के बाद जाओगे तो यह दीपक आपको बुझा हुआ मिलेगा, ठंडा मिलेगा। इसको उठा करके किसी अगले दिन किसी पेड़ के नीचे चुपचाप जाके छोड़ आना। यकीन मानिए, करके देखिएगा, परिवार की समस्या आपकी सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय आपको करना है चावल के दाने के साथ में। पिछली बार भी सोमवार को इस उपाय को समझाया था, इस बार भी समझा रहा हूं, करिएगा जरूर। ये आपके पास में आखिरी मौका है, सावन का आखिरी सोमवार है तो आखिरी मौका है, करना जरूर है। ठीक है ना। देखो, इस उपाय के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़े। इस उपाय के लिए लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। ठीक है ना। चावल के दाने के साथ में हमें एक चीज की जरूरत और पड़ेगी और वो होगा काली मिर्च। ठीक है ना। सभी के घरों में होगा, तो एक खड़ी काली मिर्च को भी आपको क्या करना है, लेना होगा। इन दोनों चीजों के साथ में एक सुगंधित वस्तु, शिव महापुराण में क्या लिखा हुआ है, सुगंधित। तो सुगंधित में आप चाहो तो क्या ले सकते हो, इत्र ले सकते हो। ठीक है ना। ज्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा इत्र लेना। फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और इसी जल के अंदर क्या डालोगे, थोड़ा सा इत्र डाल देना। इत्र डालने के बाद में आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इत्र तो आपने इस कलश के अंदर डाला ही डाला, साथ ही साथ जो मैंने आपको एक चावल का दाना दिखाया वो डालोगे और एक काली मिर्च जो मैंने आपको दिखाई वो भी इसी कलश के अंदर क्या करेंगे, डाल देना। ठीक है ना। डालने के बाद में इस तांबे के लोटे को उठाना और उठाने के बाद में पहुंच
जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है इस उपाय को घर पे कर लो, मंदिर में करो, बट करना कब है? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना। मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार कहां पे है? शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। तो आपके कलश का जो जल होगा वो जो गुरुजी ने नियम बताया है उसी नियम के हिसाब से 5 जगहों पे चढ़ाना है। वो 5 जगह कौन सी है समझिएगा। जो सबसे पहली जगह होगी जिसको हम लोग बोलते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल यहां पे चढ़ाएंगे। दूसरी स्थान जो होगी भगवान कार्तिकेय का होगा, शिवलिंग के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जल वहां पे चढ़ाएंगे। थोड़ा सा जल भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे आपको थोड़ा सा जल यहां पे चढ़ाना होगा। जो चौथी जगह होगी जिसे हम लोग माता का हस्त कमल बोलते हैं, कुछ लोग कटी भाग के नाम से भी जानते हैं इस स्थान को, तो चौथी जगह कटी भाग पे आपको चढ़ाना होगा थोड़ा सा जल। और लास्ट में जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पूरा का पूरा बचा हुआ जल अगर आप समर्पित कर देते हैं श्रावण के सोमवार या फिर आखिरी सोमवार के दिन पे, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएं होंगी, जो इच्छाएं होंगी, वो शिव शंभू पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी पिछली पूर्णिमा को मैंने आपको याद दिलाया था, इस बार फिर से आपको बता रहा हूं इस तीसरे उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कैसे करना है और कहां पे करना है इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं इस तीसरे उपाय के फायदे क्या हैं। आज के टाइम पे आप मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं बता सकते जिस घर के अंदर लोग क्रोध ना करते हो, है ना। आप मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं बता सकते जिस घर में लड़ाई ना होती हो, चाहे छोटी बात को लेके होगी, चाहे छोटी ही लड़ाइयां होंगी, तू मैं बहस ही हो जाएगी, बट होती जरूर है। और ये होता भी है क्योंकि जहां 4 बर्तन होंगे वो तो खटकेंगे ही, है ना। तो इसीलिए आपको उन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए इस उपाय को करना होगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा कपूर के टुकड़े। कितने टुकड़े लोगे? मात्र 2 कपूर के टुकड़े लेंगे। देखो, कपूर का टुकड़ा भी कई तरीके का आता है। अगर आपको पतला वाला जो लंबा वाला आता है वो लेना हो तो उसके भी 2 टुकड़े लेना, छोटे छोटे, वरना ये गोल वाला तो 2 तो आपको लेना ही लेना। इसको लेने के साथ में हमें लौंग के टुकड़ों को भी लेना है। कैसा लिखा हुआ है? 2 लौंग का जोड़ा। तो एक जोड़े में कितने लौंग होंगे? 2। तो 2 जोड़े में कितने लौंग होंगे? 4। इसका मतलब हमें कितने लौंग लेने हैं? 4 लौंग लेने हैं और उसके फूल उसमें लगे हुए हों। फिर क्या करना है? एक छोटा सा कोई दीपक लेना, कटोरी लेना, आटे का हो या फिर मिट्टी का दिया हो, कोई सा भी दीपक हो या फिर कोई सा भी पात्र हो, उसके अंदर आपको पहले तो 2 कपूर रखना होगा, साथ ही साथ जो मैंने आपको लौंग दिखाया उन 4 लौंग को भी रखना है। आपको क्या करना है? इसको जला देना। ठीक है ना। जब आप जला रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फेस हो, मुख हो, वो साउथ डायरेक्शन ना हो। कहीं पे भी, पूरे घर में बैठ करके कहीं पे भी इसको जलाना, और जलाने के बाद में ऐसे ही किसी प्लेट में जलाना ताकि आप इजीली उठा पाओ। प्लेट में जलाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, हर जगहों पे अगर आप इसके धुएं को फैला दोगे तो आपके घर से जो निगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, वो आपके घर से बाहर जाएंगी और आपके घर में कभी कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, कभी कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा। आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है जिससे आप पूरे नियम और विधि विधान के साथ में इस उपाय को कर पाओ। ठीक है ना। बात मेरी समझ रहे हो आप। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि पूर्णिमा का दिन है, और काले धागे का उपाय आपको ना बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे। यह उपाय का बस एक फायदा है और वो है पितृदोष को दूर करने का। देखो, जब हमारे घर में पितृदोष होता है ना, हमें पता भी नहीं चलता और कब पितृदोष लग जाता है। तो आपको उसके लिए लेना होगा इस तरीके से काला धागा, बहुत बड़ा नहीं, बस हाँ थोड़ा सा छोटा सा काला धागा लेना। काले धागे के साथ में आपको चावल लेना। पका हुआ चावल हमें नहीं लेना है। हमें कौन सा चावल लेना है? कच्चा चावल लेना, एक छोटी सी छोटी कटोरी में। ठीक है ना। लेने के बाद में आपके घर में जहां पे भी किचन में पानी रखा जाता हो, मटके में, परिंदे में, आरओ लगा हो, उसी के पास में उस कटोरी को रख देना, है ना। कटोरी को रखने के बाद में उसी चावल की कटोरी के ऊपर एक बेलपत्र रखना और बेलपत्र के ऊपर इस काले धागे को रख देना। पूरी रात पूर्णिमा के आपको अपने घर के किचन में इसको रख देना। अगले दिन आएगा कौन सा दिन? मंगलवार का दिन। सुबह सो करके जब उठना तो 10 बजे से पहले इस कटोरी को उठाना,
उठाने के बाद में पहले तो अपने घर में पूरा घूम लेना, जितने भी कमरे होंगे इसको लेकर के। उसके बाद में आपने जो एक बेलपत्र ली है, आपके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी घर में हो, मंदिर में जाना हो, जहां पे भी, महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले तो उस कटोरी में से निकाल के एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे, और बाकी का बचा हुआ जो चावल का दाना होगा, जो एक आप कह सकते हो, जो मैंने क्या बताया अरे काला धागा, उस काले धागे को पीपल पेड़ के नीचे रख देंगे, और उसी पीपल पेड़ के नीचे ही चावल का छिड़काव कर देना। आपके घर में कभी पितृदोष नहीं लगेगा, और अगर लगा हुआ है तो धीरे धीरे करके वो पितृदोष की समस्या खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस सावन की पूर्णिमा पे बहुत स्पेशल से उपाय को समझाने की, आखिरी सोमवार के इस अवसर पे करिएगा जरूर। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।